तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। तो बात करेंगे पाकिस्तान में बेहतर होती क्रिकेट की पहले कचरा क्रिकेट थी, अब बेहतर होती हो रही नजर आ रही है बेहतर होती। तो पाकिस्तान ने तीसरा T20 आई जीत लिया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। मतलब कि कोई कमाल क्रिकेट खेल के भाई, मतलब कि कोई समझ नहीं आई कि ये वही टीम है जो मतलब कि गालियां खा रही थी, कुट खा रही थी ग्राउंड में बाहर सब जगह, ये वही टीम है। लेकिन पाकिस्तान ने प्रूव किया कि वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, एक पल में जमीन पे भी गिर सकती है और दूसरे पल में आसमान पे पहुंच सकती है। तो मतलब कि कमाल खेल गया भाई वो नवाज। तो आई लव यू नवाज, आई लव यू। मतलब कि नवाज ने जो खेल गया ना, सारे गुनाह माफ नवाज दिया। मतलब कि भाईजान इतना कमाल, इतना जबरदस्त। वो पहले 2 इनिंग्स में चला नहीं, उसने 0 की। ठीक है, जब स्टार्टिंग उसने ली तो उसने मतलब थोड़ा डरा हुआ था। उसने बोला भाई पहले 2 मैचों में 0-0 हुआ है, कम से कम 1 रन तो लेके, मतलब रन तो लूं, इंटरनेशनल में पहला रन तो बने मेरा। तो उसने पहला रन लिया, लेकिन वो डरा हुआ था। ठीक है, जाहिर बात है कि मतलब कि पहले उसकी डेब्यू सीरीज है। तो फिर लेकिन उसने क्या नाम है बड़ा ज़बरदस्त चार्ज किया। मोहम्मद हारिस ने उसकी भी तारीफ है। मतलब कि भाईजान उसने 20 बॉलों में 41 स्कोर किया। और मतलब कि वो जो उसने इनिंग खेली ना, पहले ओवर में 2 छक्के उसने मार दिए भाईजान। वो पहले ओवर में जो मोमेंटम सेट कर दिया ना उसने, आहिस्ता से फिर जाके नवाज भी खुला, नवाज ने भी मारना स्टार्ट किया। और मतलब कि हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर हमारी क्रिकेट, ये T20 क्रिकेट कब से आई हुई है? ये आई धोनी के दौर से। मतलब कि धोनी 6-7 से स्टार्ट हुई है और अब जाके हमारा हाईएस्ट स्कोर हुआ है T20 पावर प्ले के अंदर। मतलब कि देख रहे हो आप लोग कि हम कितने पीछे रह चुके थे, कितने पीछे तकरीबन कोई 18-19 साल बाद, जबकि T20 सीरीज इजाद हुई है, हमारा अब जाके कोई हाई स्कोर हुआ है T20 आई पावर प्ले के अंदर। मतलब कि हम बहुत पीछे जा रहे थे। तारीफ है हारिस और नवाज की, मतलब कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा खेला। मतलब कि पहले तो अब क्या नाम है नवाज सही उस तरह नहीं खुल रहा था, लेकिन हारिस ने दिखाया भाईजान। एक टाइम पे नवाज की मैं 5 बॉलों में 2-3 स्कोर थी और हारिस की 12 बॉलों पे 28 स्कोर थी। तो उधर से मोमेंटम उनको मिला। नवाज ने बोला कि मतलब कि अगर ये मार रहा है तो हम भी मारते हैं। फिर उसने मारना स्टार्ट किया। 74-75 समथिंग में पहले विकेट गिरी, 6 ओवर टाइम पूरे हुए होंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर किया बहुत देर के बाद। मतलब कि हम लोग T20 के अंदर ये चाह रहे थे। मतलब कि हम लोग भाई हैरान हो गए कि हमारी टीम खेल रही है, पाकिस्तान खेल रही है, जो 205 का टारगेट चेस कर रही है और इजीली चेस कर रही है, कुट रही है पकड़ के। क्या क्या नया टैलेंट लेकर आए। ठीक है, उनको चांस दिया, उनको टाइम दिया, उन्हें परफॉर्म किया। जो पिछले 5-6 साल में बर्बाद किया T20 क्रिकेट में, जिसमें बाबर रिजवान को ओपनिंग दे देते थे, क्योंकि पावर प्ले में हमारा 35-40 स्कोर से ऊपर नहीं होता था। कभी उन लोगों ने अगर वो चढ़ लिया तो 45 से 50 स्कोर हो गया, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने आगे बताया कि मतलब कि पावर प्ले कैसे यूज होता है, कैसे खेलते हैं। उन लोगों ने भाई 75 स्कोर कर दिया। मजे की बात ये हसन नवाज ने अपनी पूरी इनिंग्स के अंदर 45 बॉलों में 10 बॉल डॉट किए। तो साढ़े जेडे है शहजादे ने, किंग ने, इसे 2 ने वो पावर प्ले जी 15-20 बॉल डॉट कर लेंगे ने। जो हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी T20 क्रिकेट क्यों बर्बाद, क्यों डाउन होती जा रही है, दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। वो इस वजह से खत्म होती जा रही थी कि हम लोग ओपनिंग ही मतलब पावर प्ले ही हम यूज नहीं करते थे। 35 से 40 स्कोर हम पावर प्ले में करते थे, जितनी देर में हमें 30 रन टाइम लगता था। अब वो अगले जो बॉलर खिला रहे हैं, जो अगली टीम है, वो नल्ली तो नहीं है, वो तो हमसे बेहतर ही है ना। न्यूजीलैंड और साउथ वो हमसे बेहतर है, कोई टीम हो हमसे बेहतर है, उसकी बॉलिंग हमसे बेहतर है। उसने चार्ज करना, उसने विकेटें लेनी है। हमारे फिर रिड्यूस होते जाएंगे किक करके। तो फिर आठ में जाके ये बोलेंगे या तो विन है या तो लर्न है, यही चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन बड़ा जबरदस्त स्टांस इन लोगों ने लिया, सिफारिशी सारा खाना पीछे की है, टैलेंट आगे लेके आए हैं। हसन नवाज ने मतलब कि पहले 2 इनिंग में 0 स्कोर और उसने अगली इनिंग में 44 बॉलों में 100 मार दी। मतलब कि भाईजान कोई अरसे के बाद कोई आया ऐसा प्लेयर जिसने 44 बॉलों में सेंचुरी की। वरना एक टाइम पे 30 साल पहले शाही ने 90s में मारी थी 37 बॉलों के ऊपर सेंचुरी, उसके बाद नहीं आया कोई, अब जाकर आया। ठीक है, 44 बॉलों पे। और एक मजे की बात, मेरी बॉब्सी द किंग की भी 49 बॉलों पे है सेंचुरी। मतलब बॉब्सी द किंग का भी एक लेवल था एक टाइम पर, वो भी मतलब अपना स्ट्राइक रेट बचा के मतलब ठोकता था सही को पकड़ के। लेकिन वही बात है कि टाइम की बात होती। ठीक है, आज इसका वक्त है, कल उसका वक्त था। वो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 21-25 बाबर आजम और रिजवान की तस्वीर लगी थी, नीचे लिखा था रेस्ट इन पीस इन T20 स्क्वाड। तो मतलब कि यही नजर आ रहा है कि भाईजान छुट्टी करवा रहा है वो। ठीक है, और मतलब कि अगर आप देखा जाए ना तो चांस देना चाहिए उनको। क्यों? मतलब कि परफॉर्म जो उन्होंने परफॉर्म किया, वो जो आज की दौर की क्रिकेट चल रही है T20 के अंदर, वो खेल रहे हैं। ठीक है भाईजान, मजाक नहीं है। 205 स्कोर चेस किया। ठीक है, 16 ओवरों में चेस किया, 1 आउट। ठीक है, उधर उनके स्ट्राइक रेट देखें, उनका किसी का स्ट्राइक रेट 150 से नीचे का नहीं है भाई। तो मतलब कि यही तो क्रिकेट चाहिए T20 के अंदर, जो हम लोग मिस कर रहे थे। क्यों? हमारे पास टैलेंट था, लेकिन हम के ऊपर इतने हावी कर गए थे ये कुछ प्लेयर, जो मतलब कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो परफॉर्म करते थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस क्या होती थी? 70 बॉलों में 100, 80 बॉलों में 100, 40 बॉलों में 50, ये उनकी परफॉर्मेंस होती थी। तो वो टीम में रह जाते थे। फिर ये लोग कहते थे यार हमारे पास इससे अच्छे बेहतर प्लेयर ही कोई नहीं है। क्यों नहीं प्लेयर? अब चांस देके देखा तो कितने प्लेयर आगे आए हैं। कि बॉलिंग की भी बात करिए पाकिस्तान की, लेकिन बॉलिंग पे मतलब ठीक ही की है पाकिस्तान ने। जितना ग्राउंड छोटा था, वो मैं देख रहा था, एक साइड की बाउंड्री 59 से 60 मीटर की थी। और यार खुदा का खौफ करो, तुम की कबड्डी का मैच करा रहे हो कि हॉकी टीम खिला रहे हो अपनी ग्राउंड के अंदर। तुम लोग कम से कम वो कुर्सियां हटा के थोड़ा लंबा तो करो। 59 मीटर वो कुछ ऐसे मतलब
शॉटे गई थी, उसमें ऐसा लग रहा था अगर ग्राउंड 70 मीटर अबव होता या 65 मीटर अबव होता तो कैच हो जाता, ये आउट हो जाता था। लेकिन वही बात है, ग्राउंड छोटा था, सिंपल शॉटें लग रही थी। और वो जो क्या हसन नवाज स्ट्रेट का खेला कोई अरसे के बाद ही आया जिसने मतलब कि जिगरे वाले दिलेरी वाले शॉट मारे स्ट्रेट के, वरना ये तो मतलब कि सारे नल्ले पैंचर होते थे। ठीक है, पावर प्ले में 30-35 स्कोर करके इनकी बस हवा निकल जाती थी। मतलब कि 36 बॉलें टोटल पावर प्ले में होती हैं, जिसमें से 20 से 25 बॉलें डॉट होती थी इनकी। 15 बॉलों में इनके 35-36 स्कोर किया था। वो हसन नवाज ने सेंचुरी की 10 बॉलें डॉट किए सिर्फ 45 बॉलों में से। मतलब ये होता है टैलेंट, ये होती है क्रिकेट की। आप मतलब कि माहौल का वो सलमान अली आगा साहब बातें करें हारिस की, हसन नवाज की, सलमान अली आगा जो इंटेंट दिखा गए ना अपना, मतलब कि भाईजान यार लोग अक्सर कहते हैं कि मतलब रेड बॉल खेल के ना वाइट बॉल में इजीली मतलब कि वो नहीं हो सकता, शिफ्ट नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इजी प्ले नहीं कर सकता। यार क्यों नहीं हो सकता? मतलब कि आप व्हाइट बॉल से रेड बॉल में नहीं जा सकते, मुश्किल है आपके लिए। लेकिन वही बात है कि टेम्परामेंट की बात है कि आप कैंप लगाओ, ठीक है। अगर उसने इधर शिफ्ट होना है, इसने इधर शिफ्ट होना है, कैंप लगाओ, ठीक है, आप तैयार करो उनको। अब सलमान अली हमारे पास मिसाल है जो रेड बॉल से कन्वर्ट हुआ व्हाइट बॉल पे, और वो बंदा तीनों फॉर्मेट कमाल खेल रहा है, कमाल। जो हमारे जितने पिछले प्लेयर गुजर रहे हैं उनसे तो बेहतर ही खेल रहा है भाई। टेस्ट में वो कुछ जिस मर्जी नंबर में भेजो, उसमें परफॉर्म करना है। वनडे पे उसको भेजो, उसने परफॉर्म करना है मिडिल ऑर्डर के अंदर। हमारे पास अरसे के बाद मिडिल ऑर्डर में वनडे में जो हम लोग होते थे ना कि हमारा बैट्समैन नहीं है, ऐसा है तो वैसा है, हमें मिल गया। हमें अब T20I के लिए भी मिल गया। मतलब कि प्लेयर तो मतलब कि वो है ही बेहतर, और जो उसने कप्तानी कर रहा है, इंटेंट दिखा रहा है, वो भी जबरदस्त दिखा रहा है। क्यों? फ्रंट भी लीड कर रहा है यार। हमारे मतलब कि कुछ ऐसे थे मतलब कि स्कोर करते थे, लेकिन अब देखो सलमान अली आगा अगर उसको ना देता ना चार्ज, मतलब कि उसकी सेंचुरी होने वाली थी, उसने उसको चार्ज दिया, उसकी 70, 75, 65 स्कोर होनी थी सलमान अली आगा की। लेकिन उसने थोड़ा स्लो किया अपने आप को आगे जाके, ताकि उसको दिया क्या नाम स्ट्राइक दिया कि वो अपनी सेंचुरी पूरी करे। और अच्छी बात भी होती है कि ये जो यंगस्टर उनको कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। तो सलमान अली आगा ने 51 स्कोर की 31 बॉलों में कमाल इनिंग एज अ कप्तान खेली, ठीक है। और मतलब बॉलिंग भी पाकिस्तान ने ठीक ही की, मतलब कि ग्राउंड इतना छोटा था, मतलब कि उनको भी शॉटें पड़ी, हमें भी शॉटें पड़ी। बाकी रऊफ ने एक बार फिर कमाल कर दिया भाईजान, 4 ओवरों में 29 स्कोर खाली 3 विकेटें ले ली, ठीक है। उसने नहीं बोला ग्राउंड छोटा ग्राउंड बड़ा है, ठीक है। शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की। और बाकी मतलब कि शादाब को हम जानते थे 3-4 साल पहले, मतलब कि बैटिंग अगर इतनी खास नहीं होती थी, बॉलिंग उसकी इतनी खास नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन उसकी फील्डिंग बहुत कमाल होती थी। अब मतलब कि उसने 4 दिन पहले भी नल्ले हाथों से ऐसे काम के हाथ कैच छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद आज फील्डिंग मतलब कि बीच में से मतलब पैरों के बीच में से बॉल निकल गई। मतलब कि भाई कोई कमाल, तू कोई गली क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है भाईजान? क्या हो गया? पहले आपकी बैटिंग बॉलिंग फारिग थी, अब तो आपकी फील्डिंग भी फारिग हो गई है, और आप टीम के अंदर आता है कप्तान और वाइस कप्तान। मतलब कि भाईजान कोई गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और बाकी शहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की। और बाकी वो जो रऊफ ने मुर्गा पकड़ा ना, मतलब कि वो मुर्गे को पकड़ के कुकड़ू करने का मौका नहीं दिया, साथ ही छुरी फेर ही दिबा कर दिया। मतलब कि वो कमाल था, वहां से शहीन को मोमेंटम मिला। वरना अगर वो चौका हो जाता ना तो फिर वो अगली टीम ने डंडा होना था, शहीन का खोपड़ा होना था और बैक होनी थी, और तपा तपा कुटना था पकड़ के शहीन को। लेकिन वो रऊफ ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा, जिसकी वजह से मतलब मोमेंटम मिला शहीन साहब को। तो उसने मतलब कि स्कोर खाई, 36 स्कोर खाई, मतलब कि 36 स्कोर खाई, कम नहीं खाई, लेकिन मतलब कि बचा लिया, वरना इसको 55-60 पड़नी थी आज के दिन में। और बाकी सुनने में ये भी आता है कि शहीन का ये चांद आखिरी दिया, ऊपर से शाहिद अफरीदी गर्म हुआ शहीन पे। मतलब कि कह रहा है भाई तमाशा बनाया है इसने, कि मतलब कि जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा उसको टीम से बाहर निकालो, ऐसा है तो वैसा है, ये है तो वो। भाई उसने भी नोटिस किया ना कि भाई बहुत ही जलालत बगैरती हो रही है, हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। जो यंगस्टर आए चलो वो भी कोशिश कर रहे हैं। साडा शहीन तो बिल्कुल ही लंगड़ा हो गया, फारग हो गया, इंजर्ड भी नहीं हो रहा ये तो उसने मतलब बोला, भाईजान क्या तमाशा लगाया हुआ आपने, ये है तो वो है। तो चलो उसने बात की, तमाशा लगवाया, तो आज कोई चार्ज हुए ये लोग, ठीक है। तो जिस दिन इनका मैच होता है ना, उससे एक दिन पहले इनको डोज दो, मतलब कि फुल ट्रोल करो, फुल बेसिस, फुल नंगा करो इनको, अगले दिन मैच जिता देना टीम को। तो ये जरूरी होगा, क्योंकि ये वही बात है, लातों की बूथ लातों से नहीं मानते, जो भी था। तो मतलब कि पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग खेला, ठीक है, 205 रन चेज किए, मजा आ गया मतलब कि मैच देखने का। भाई जो चैंपियन है ना, उसके कुछ 4-5 रिकॉर्ड है, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर के, वो सारे हमारे खिलाफ है। मतलब कि वो किसी टीम के खिलाफ नहीं चलता, वो रहता है विराट कोहली, रोहित शर्मा चल रहा है हमारे लिए, ठीक है। मतलब वो किसी टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं करता, सवाए हमारी। मतलब कि शायद उसको भी मतलब कि विराट कोहली को जो नजर आता है हमारी शर्टों में, हमारे कपड़ों में, हमारे लड़कों में, वही चैंपियन को नजर आने लग गया, ठीक है। शायद नजर सेम होगी हो। तो चैंपियन मतलब कि बहुत ही कमाल खेला भाई, 94 भाई, 6 स्कोर आ गया था, सेंचुरी मार देते बेचारे की, 100 हो जाती बेचारे की। लेकिन इन लोगों ने बोला नहीं, स्काउट करो, ये है तो वो है, सेंचुरी बनाते। जीत तो आपने वैसे ही जाना था, 4 ओवर वैसे बचे थे, जिधर आपने 205 ही उधर 6 रन और कर लेते आप। लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, 94 में आउट करो चैंपियन को। तो 94 का चैंपियन गया, और मतलब कि बहुत ही कमाल खेला कि मतलब कि भाई पाकिस्तान कमाल ही खेल गया। मुझे बाबर रिजवान की सीट खतरे में नजर आ रही T20I के अंदर। मतलब कि वो उधर से हारिस चल गया, नवाज चल गया, अब साइम अयूब भी पीछे बैटिंग में बैठा, क्योंकि उसको तो खिलाना ना, वो तो है ही, है हिटर हमारे पास। तो मुझे लग रहा है कि जॉब खतरे में है दोनों की। तो दुआएं शवाएँ मांगो, ये रातें आ रही है, नेक ताक रातें आ रही हैं, दुआ शुआ मांगो कि उनका किसी का पेट खराब हो जाए, किसी के टांग में मोच आ जाए, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो भाई टीम में जगह बन सकती है। वरना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर वो इसको मतलब रऊफ और शहीन को रख के बाबर और रिजवान को ड्रॉप कर सकते हैं हमारी टीम, तो इसका मतलब हमारी जो मैनेजमेंट है वो कुछ भी कर सकती है।
तो मुझे खतरे में नजर आ रही है भाई। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और दुआ करें दो मैच रह गए, इसमें भी हमारा कोई अल्लाह पर्दा रख ले और अच्छा खेल लें हम लोग और जीत जाए। बाय बाय।